हेलो गाइस, वेलकम टू द एकेडमी। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स का यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं इस चैप्टर को। The quantities which can be measured by an instrument and describe the laws of physical world। वो क्वांटिटीज जो किसी भी मेजर इंस्ट्रूमेंट से मेजर की जा सकती हैं और डिस्क्राइब करती हैं हमारे फिजिकल वर्ल्ड को, जो हमने अभी लास्ट क्लास 11 के लास्ट चैप्टर जो पढ़ा था फिजिकल वर्ल्ड, उसकी जो लॉज हैं उनको डिस्क्राइब करती हैं। वो होती है हमारी फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज का रिप्रेजेंटेशन होता है n क्रॉस u, n इंटू यू। मतलब n क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू कितने टाइम्स है यूनिट के। ठीक है, तो देखिए जैसे फिजिकल क्वांटिटी मान लेते हैं हम फोर्स। ठीक, तो फोर्स क्या होती है 5 न्यूटन। तो इसमें 5 क्या है हमारा स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू है और n क्या है हमारी फोर्स की यूनिट है। तो इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या चीज होती है। अब हम देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी के कुछ टाइप्स होते हैं। वो टाइप्स क्या क्या होते हैं, आइए उन्हें डिस्कस करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी 3 तरह की होती हैं, फंडामेंटल, डेराइव्ड और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहले हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है, डू नॉट डिपेंड ऑन एनी फिजिकल क्वांटिटी, जो अपने से अलग किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं होती हैं। एग्जांपल लेंथ, टाइम, मास, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। अब हम देख लेते हैं कि ये फंडामेंटल क्वांटिटी 7 तरह की होती हैं। 7 होती है फंडामेंटल क्वांटिटी। वो सातों कौन सी होती है, उनकी यूनिट क्या क्या होती हैं। ये रही वो 7 फिजिकल क्वांटिटी, ये रही इनके ऐसा यूनिट और ब्रैकेट में लिखे हैं ऐसा यूनिट के सिंबल। तो सबसे पहली लेंथ है, उसकी आपका ऐसा यूनिट पता है, मीटर होती है, उसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। दूसरी है फिजिकल क्वांटिटी मास, जिसकी ऐसा यूनिट है किलोग्राम, जिसको हम केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरी ऐसा यूनिट है टाइम, जिसकी ऐसा यूनिट है सेकंड, उसको हम स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। चौथी है हमारी फिजिकल क्वांटिटी है करंट, जिसकी ऐसा यूनिट है एम्पियर, उसको हम आई से डिनोट करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी क्या है केल्विन, जिसको हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है के। ल्यूमिनस इंटेंसिटी है हमारी 6th फिजिकल क्वांटिटी, जिसकी जैसा यूनिट होती है कैंडेला CD। ठीक है, C स्मॉल d। और 7th हमारी फिजिकल क्वांटिटी है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसकी ऐसा यूनिट है मोल और जिसको रिप्रेजेंट करते हैं MOL डॉट। ठीक है, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपको याद कर लेना है। आई होप आपको याद भी होंगे, क्योंकि आप ज्यादातर कोई में से आप तक जानते होंगे, 10th में पढ़ लिया, उससे पहले पढ़ते होंगे, तो ये चीज आपको आती भी होंगी। पर ये हमारी जो है ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है। फिजिकल क्वांटिटीज हमारी 7 है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर, ये हमारी 7 आती हैं। अब हम देखते हैं डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, विच आर मेड अप ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। जो क्वांटिटीज इन्हीं से मिलके बनी हो उन्हें कहते हैं, इन्हीं के फॉर्मेशन से बनी हो उन्हें कहते हैं डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ये बहुत सारी होती है, जैसे हम देख लेते हैं एग्जांपल में। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से तो मिलके बनी, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक तरह की लेंथ है, और टाइम क्या है, टाइम तो आपको पता ही कि जो समय होता है, और दूसरी देखिए स्पीड, वो भी तो इसी डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इसी तरह से मिलके बनी होती हैं ये हमारी फिजिकल क्वांटिटीज। तो डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से ही मिलके बनी होती है, जैसे वेलोसिटी बताती है, मैंने स्पीड बता दिया। इसी तरह से इन्हीं का ही यूज करके हम बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज ड्राइव करते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटीज। हम देख लेते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। ये सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर क्या होता है, इसमें हमारे इसमें एंगल की बात करते हैं। एंगल क्या होते हैं, उसमें हमारे प्लेन एंगल होते हैं, सॉलिड एंगल होते हैं। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज में प्लेन एंगल वो होते हैं जो 2D के अंदर जैसे हम सर्कल वर्कल बनाते हैं, उनके बीच में मार्क ले लेते हैं, आर्क काटते हैं, तो वो होते हैं हमारे प्लेन एंगल, वो 2D के अंदर होते हैं। और सॉलिड एंगल होते हैं 3D के अंदर। तो हम देखते हैं 2D के अंदर जैसे हमने ये आर्क काट लिया है जिसकी लेंथ है L, आर्क काट लिया है जिसकी लेंथ है L। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा प्लेन एंगल है वो कितना होता है, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क की लेंथ अपॉन जो रेडियस है। हमारा प्लेन एंगल 2D के अंदर होता है ये, इसकी ऐसा यूनिट होती है रेडियन, जिसको हम R रेडियस की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है उसकी ऐसा यूनिट की। अब हम बात करते हैं सॉलिड एंगल में। सॉलिड एंगल मतलब आपने एक स्फीयर आपने एक सॉलिड की बॉल में से एक कोन काट लिया है, तो उसके बीच में जो एंगल बनता है, जिस एंगल पे आपने वो काटी है, वो होता है हमारा सॉलिड एंगल थीटा। और थीटा क्या होता है, A/r²। ए क्या है, जो आपका ऊपर का आपका एरिया है जो आपने काटी है, ऊपर जहां से काटी है तो वहां पे एक सर्कल का एरिया बन गया होगा, वो एरिया अपॉन r², वो होता है हमारा थीटा। इस थीटा की ऐसा यूनिट होती है C रेडियन, और इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है SOL। ठीक है, SOL। ठीक है, ये की तो ये आपने समझ लिया सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। अब हम बात करेंगे डायमेंशंस के बारे में। डायमेंशंस क्या होते हैं, डायमेंशंस वो पावर होते हैं जिनकी वजह से हमारी फंडामेंटल यूनिट्स जो होती हैं उनको हम एक नए ऑर्डर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, डायरेक्ट यूनिट्स ऑफ क्वांटिटी।
लेंथ को हम एक्सप्रेस करते हैं इस तरह से, ये जो हमारा सिंबल है ये हमारा डायमेंशन का सिंबल है। मतलब लेंथ का डायमेंशन है कैपिटल L, डायमेंशन इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर मास का होता है m, टाइम का होता है t, कैपिटल T, स्मॉल t नहीं, करंट का होता है कैपिटल A, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी का होता है कैपिटल C, टेम्परेचर के दो यूज हो सकते हैं, कहीं कहीं पे कैपिटल K और कहीं कहीं पे थीटा, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लास्ट बचा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसकी क्या होती है मोल, ठीक है। अब हम देखते हैं कि डायराइव्ड क्वांटिटीज जो होती हैं, डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटीज जो होती है उनके भी तो डायमेंशंस होते होंगे, इनसे ही बन के जब इन्हीं फंडामेंटल यूनिट से मिलके वो डायराइव्ड क्वांटिटीज बनी हैं, तो हम क्या करेंगे उनमें भी इन्हीं का यूज होगा, उनको तोड़ेंगे, उसके बाद हम उनकी डायमेंशन। सबसे पहले मैं आपको ये कि समझाता हूँ कि एरिया में आपको सबसे पहले क्या करना है, किसी भी डायराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज का आपको निकालना, फंडामेंटल का आपको पता चल गया, किसी भी डायराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का आपको डायमेंशन निकालना। तो सबसे पहले उसकी SI यूनिट पे आ जाइए। तो सबसे पहले आपको उसकी SI यूनिट पता होनी चाहिए। आप उसकी SI यूनिट लिख दी, एरिया है उसकी SI यूनिट लिख दी मीटर स्क्वायर। मीटर क्या होता है, मीटर लेंथ की होती है SI यूनिट, तो मीटर की जगह हमने लिख दिया लेंथ, और लेंथ का डायमेंशन क्या होता है L, और यहाँ पे SI यूनिट में क्या है, मीटर स्क्वायर है, तो मतलब लेंथ का स्क्वायर है, तो लेंथ का डायमेंशन होता है कैपिटल L इस ब्रैकेट में, तो उसका स्क्वायर कर दिया, तो ये हो गया L स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा मास का कोई टर्म नहीं है, यहाँ पे हमारा कोई टाइम का टर्म नहीं है, तो उन दोनों की जगह रख देते हैं m0 L स्क्वायर T0। ये हमारे लिखना जरूरी हो जाता है क्योंकि हम किसी भी डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटीज को उन सातों में डिराइव कर सकते हैं। तो ये जो तीन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम का हमने निकाला है, वॉल्यूम का SI यूनिट होती है मीटर क्यूब, ठीक है। तो मीटर क्या है, एक लेंथ है, और L क्या है, L का क्यूब कर दिया हमने, ठीक है, L के डायमेंशन का क्यूब कर दिया, तो कैपिटल L का हमारा हो गया क्यूब। यहाँ पे भी हमने m0 होता है T0 होता है, तो यहाँ पे m0 L क्यूब T0, यहाँ पे हमने वॉल्यूम का भी निकाल दिया डायमेंशन। मैंने आपको निकाल के दिखाया डेंसिटी का। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास का हमने डायमेंशन क्या पढ़ा था, कैपिटल M, और वॉल्यूम का हमारा ये निकल के आ रहा है L क्यूब, ठीक है। तो हमने यहाँ पे L क्यूब रख दिया। ये जो L क्यूब है ये ऊपर जाके माइनस हो जाता है, नीचे से ऊपर जाके डिवाइड में से जब ऊपर जाती है तो पावर माइनस में आ जाती है, तो यहाँ पे L-3 T0, ठीक है, T तो 0 है। तो इस तरह से हमने निकाल दी डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। इस तरह से देखिए वेलोसिटी और एक्सीलरेशन की भी निकल गई। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, और उसकी मीटर क्या होता है, लेंथ का होता है। मीटर का मतलब क्या होता है कि वो लेंथ है, लेंथ का डायमेंशन क्या होता है कैपिटल L, और सेकंड का होता है टाइम, और टाइम का डायमेंशन क्या होता है कैपिटल T। तो इस तरह से क्या आ रहा है, m0 L T-1 ये आ रहा है हमारा वेलोसिटी का डायमेंशन। इसी तरह से हमारा एक्सीलरेशन का डायमेंशन निकल सकता है। इसमें हमारा SI यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर किसको रिप्रेजेंट करता है, लेंथ को, लेंथ का डायमेंशन है कैपिटल L। सेकंड किसको रिप्रेजेंट करता है, टाइम को, यहाँ पे पर सेकंड का स्क्वायर है, मतलब लेंथ की, टाइम की डायमेंशन का भी स्क्वायर कर देंगे T स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा क्या बचा है, m0 L T-2, मतलब नीचे से -2 जो उठ के गया है वो ऊपर जाके -2 में, माइनस में कन्वर्ट हो गया है। ये फोर्स की आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, आप फोर्स की जो डायमेंशन है इसको आप याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार इससे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो फोर्स की आपको डायमेंशन याद रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। मास क्या है, किलोग्राम है, मास है किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन का आपने अभी निकाला डायमेंशन m0 L T-2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इफेक्टिव क्या है, मतलब m तो 0 है, L T-2 हमारा इसका डायमेंशन मान सकता है, एक्सीलरेशन का वही है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे मास का यहाँ पे एक टर्म रख दिया क्योंकि यहाँ पे मास है, और एक्सीलरेशन क्या है L T-2, तो उससे उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया, m L T-2 हमारा आ गया फोर्स का डायमेंशन। अब मैं इसी तरह से आपको बताता हूँ वर्क का डायमेंशन। अब देखिए यहाँ पे वर्क का डायमेंशन कैसे निकालेंगे। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स का हमने डायमेंशन अभी भी निकाला है MLT-2, तो यहाँ पे हमने रख दिया MLT-2, और डिस्प्लेसमेंट मतलब एक लेंथ की बात हो रही है, तो यहाँ पे लग दिया कैपिटल L। तो यहाँ पे टोटल मिला के कितना हो गया, ML² T-2। इस तरह से हमने निकाल दिया वर्क का डायमेंशन। निकाला है डायमेंशन मोमेंटम का। मोमेंटम क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स का हमारा डायमेंशन निकल गया है MLT-2, ठीक है, और हमारा वेलोसिटी का डायमेंशन ये रहा L T-1, ठीक है। का डायमेंशन निकल के आ रहा है m² T-3, तो ठीक है, ये T-3 आ गया। तो इस तरह से आपको और बाकी के भी डायमेंशन मैं आपको निकालने बताता हूँ। सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है फोर्स और वर्क का आपका डायमेंशन। इसको आपको ज्यादा से ज्यादा आप इसको पढ़िए, ये आपको मुजमानी याद होना चाहिए। हमारी और फिजिकल क्वांटिटीज जो है उनका डायमेंशन किस किस तरह से निकलते हैं मैं आपको बताता हूँ। 9th देखिए हमारी पावर है,
पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, और वर्क का डायमेंशन क्या होता है ml स्क्वायर t माइनस 2। ये मैंने आपसे इसलिए कहा था कि फोर्स और वर्क का जो डायमेंशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ml स्क्वायर t माइनस 2 बाई टी, टाइम का डायमेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल हमारा डायमेंशन क्या निकल के आ रहा है, ml स्क्वायर t माइनस क्यूब t माइनस 3। ठीक है, और हमारा 10th है एनर्जी। एनर्जी क्या होता है, जूल। जूल क्या होता है, वर्क की हमारी ऐसा यूनिट होती है, तो इसका भी एनर्जी की भी डायमेंशन क्या होगी, ml स्क्वायर t माइनस 2, जो हमारी वर्क की होती है। और एनर्जी किसी भी तरह की हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, थर्मल एनर्जी हो, जो भी तरह की एनर्जी होगी सबका हमारा डायमेंशन होगा ml स्क्वायर t माइनस 2। 11th है हमारी क्वांटिटी इम्पल्स। इम्पल्स क्या होते हैं, फोर्स इनटू टाइम। ठीक है, और फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, mlt माइनस 2, टाइम का होता है t। तो इस तरह से टोटल क्या आ रहा है, mlt माइनस 1। ठीक है, mlt माइनस 1। 12th है हमारा एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी आपको आगे वाले चैप्टर में मिलेगा। एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी बाय डिस्टेंस। ठीक है, वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, एल टी माइनस 1, और डिस्टेंस का अपोन में है तो उसका क्या होगा डायमेंशन, एल माइनस 1। तो यहाँ पे टोटली हमारा डायमेंशन क्या बचा एंगुलर वेलोसिटी का, t माइनस 1 हमारा बचा, हमारा टोटल डायमेंशन एंगुलर वेलोसिटी का। तो ये जो डायमेंशन है ये आपको एक तो फॉर्मूले से पता चल जाए तो आपको निकालने आनी चाहिए कि बेसिक का आपको पता होना चाहिए कि लेंथ का कितना होता है, मास का कितना होता है। फॉर्मूले पता चल जाएंगे, आपको फॉर्मूले दिए जाएंगे क्योंकि आपने अभी तक ये सब नहीं पढ़ा है। फाइनल पेपर में ना दिए जाए, लेकिन अगर आपके अभी यूनिट स्कूल में टेस्ट होंगे, स्कूल एग्जामिनेशन होंगे, उसमें आपको दिया जाएगा कि आपसे अगर एंगुलर वेलोसिटी का पूछेगा डायमेंशन, तो आपको फॉर्मूला दिया जाएगा कि वेलोसिटी बाय डिस्टेंस होता है। आपसे फ्रीक्वेंसी का क्या है, फ्रीक्वेंसी 1 बाय टाइम होती है, तो आपको पता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब, टाइम पीरियड का डायमेंशन क्या होता है, t माइनस 1। तो फ्रीक्वेंसी की ये हो गई। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 2 पाई एफ, ये फ्रीक्वेंसी होती है, उसका फॉर्मूला होता है। ये वाली फ्रीक्वेंसी का एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये होती है 2 पाई एफ। तो यहाँ पे हमारा 2 पाई, जो भी कोई कांस्टेंट होता है उसका डायमेंशन नहीं होता है, कांस्टेंट का डायमेंशन कुछ नहीं होता है, 0 होता है। तो 2 पाई हो गया कांस्टेंट, उसका डायमेंशन कुछ भी नहीं मानेंगे, कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता है। एफ यहाँ पे सिर्फ एक ही क्वांटिटी है जिसका हमारा डायमेंशन होता है t माइनस 1, ऊपर के वाले की तरह आ गया। ठीक है, हम बात करेंगे एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा। एंगुलर एक्सीलरेशन को अल्फा से हम डिनोट करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। एंगुलर वेलोसिटी का ओमेगा हमने अभी निकाला था t माइनस 1, और उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमारा टोटल हमारा डायमेंशन क्या आ जाएगा, m0 l0 t माइनस 2। ये आ गया हमारा एंगुलर एक्सीलरेशन का डायमेंशन। हमारा 16 था टॉर्क, ये भी आपने अब तक नहीं पढ़ा तो उसका भी फॉर्मूला आपको दिया जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस परपेंडिकुलर। ठीक है, क्या होता है, mlt माइनस 2 होता है हमारा फोर्स का डायमेंशन, डिस्टेंस का क्या होता है l। तो टोटल मिला के हमारा टॉर्क का डायमेंशन क्या आ रहा है, ml स्क्वायर t माइनस 2। तो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि फोर्स का डायमेंशन आपको जरूर से याद कर लेना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं भी आपसे पूछ सकता है। फोर्स और वर्क इन दोनों के डायमेंशन आपको अच्छे से बिल्कुल रटे हुए एकदम समझ लीजिए, एकदम याद होने चाहिए। 17th क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको हम आई से डिनोट करते हैं, कैपिटल आई से। इसका फॉर्मूला होता है mr स्क्वायर। m है मास, r है लेंथ, तो इसका तो आप निकाल सकते हैं। m का हो गया कैपिटल M डायमेंशन, और लेंथ का हो गया कैपिटल L का स्क्वायर। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का हमारा डायमेंशन है ml स्क्वायर। 18th है हमारा एंगुलर मोमेंटम, जिसका फॉर्मूला होता है mdr sin थीटा। और ये जो sin थीटा जो एंगल होते हैं, सप्लीमेंट्री जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, उनका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, प्लेन एंगल हो, सॉलिड एंगल हो, ये डायमेंशन लेस होती है। तो यहाँ पे क्या बचा, mvr, m है मास, v है वेलोसिटी, r है डिस्टेंस। तो यहाँ पे आपने पहले रख दिया मास, उसके बाद आपने रख दिया वेलोसिटी, उसके बाद आपने रख दिया r, ये जो हमारी लेंथ है। तो टोटल मिला के हमारा क्या है, ml स्क्वायर t माइनस 1। हमारा नेक्स्ट पार्ट जो बुक का है उसमें हमारे कुछ ये प्रॉपर्टीज और सॉलिड करता है, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होती है जिनका डायमेंशन देखने वाले। स्ट्रेस, इसका फॉर्मूला आपको दे दिया जाएगा जब भी आपसे, इनमें से आपसे कोई भी पूछा जाएगा एग्जाम में किसी का डायमेंशन निकालने के लिए, उसका आपको फॉर्मूला पहले दिया जाएगा, तभी आप उसका डायमेंशन निकाल पाएंगे, क्योंकि आपने अभी ये सब नहीं पढ़ा है। इसके बाद जो है यहाँ 4 से लेके फिर 7 तक जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, ये हमारे 12th क्लास के चैप्टर 1 में आ रही है। 12th क्लास के चैप्टर 1 में, तो जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आपको फॉर्मूला जरूर दिया जाएगा, या फिर आपको थोड़ा बहुत पता भी होगा, क्योंकि 10th में भी इसका थोड़ा बहुत आपने पढ़ा है। तो सबसे पहले देखते हैं स्ट्रेस। इसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि फोर्स और वर्क का आपको डायमेंशन अच्छे से याद होना चाहिए। तो फोर्स का डायमेंशन है mlt माइनस 2, एरिया क्या क्या होता है l स्क्वायर। तो यहाँ पे टोटल क्या निकल के आ रहा है डायमेंशन हमारा स्ट्रेस का, ml माइनस 1 t माइनस 2। दूसरा है हमारा फिजिकल क्वांटिटी स्ट्रेन। ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, एक तरह का रेशो है ये,
चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, ठीक है। जो डेल्टा होता है फिजिक्स में, हमारा जो डेल्टा होता है उसको हम कहते हैं चेंज इन, किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर कुछ चेंज आना, ठीक है। तो चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, तो दोनों ही हमारी लेंथ है तो दोनों मीटर मीटर है। इस तरह से इसे डायमेंशन लेस है M0 L0 T0, इसमें कोई भी तरह का डायमेंशन नहीं है, मतलब ना इसके पास लेंथ है, ना इसके पास टाइम है, ना इसके पास मास है। ये एक तरह का रेशो है और रेशो हमेशा डायमेंशन लेस होता है, ये बात आपको याद रख लेनी है। तीसरा क्या है, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स का आपको डायमेंशन याद होना चाहिए MLT-2 अपॉन L लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल आपका सरफेस टेंशन का निकल के आ रहा है डायमेंशन MT-2, ठीक है। अब आप फोर्थ देखिए, आपने पढ़ रखा होगा इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, करंट इंटू टाइम। करंट क्या है, करंट मैं आपको बताया था, उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, AT M0 L0, मतलब यहाँ पे M0 L0 मतलब M और L तो कुछ है नहीं, तो A और T है सिंपल, A इंटू टी आपने सीधा सीधा इनका डायमेंशन लिख दिया। फिफ्थ है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन क्या है आपका ML2T-2, आपको याद होना चाहिए ये वर्क डन और फोर्स का दोनों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्क डन का क्या डायमेंशन ML2T-2 अपॉन चार्ज। चार्ज क्या है करंट इंटू टाइम, ये आपने भी निकाला AT, ठीक है। ये जो है नीचे से ऊपर जाएगा, माइनस की तरफ आएगा, यहाँ पे क्या बचेगा डायमेंशन में ML2T-3 क्योंकि यहाँ से -1 जाके ऊपर एक पावर बनाएगा, तो ML2T-3 T-3 A-1, ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हम देखते हैं सिक्स क्या है हमारा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन आपका करंट जो होता है वो आपका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपने अभी पोटेंशियल निकाला है आपने अभी, ये रहा पोटेंशियल का डायमेंशन, ये रहा ML2T-3 A-1, और आपका करंट का हमारा डायमेंशन होता है A, तो यहाँ से एक और A ऊपर जाएगा तो A की पावर माइनस हो जाएगी, बाकी सब सेम रहेगा ML2T-3 A-2, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का डायमेंशन। सेवंथ देखिए कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या है, Q/V मतलब चार्ज अपॉन पोटेंशियल। चार्ज का क्या है हमारा AT है हमारा डायमेंशन, पोटेंशियल का क्या डायमेंशन है हमारा ML2T-3 A-1, उसको हम ऊपर ले गए तो सारे साइन चेंज हो गए, M-1 L-2 T+3 हो जाएगा और A भी +1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अब आप देखिए एक ये रहा, तो यहाँ पे A² बन जाएगा पहला, तो दूसरा M-1 है और कोई M नहीं है तो यहाँ पे M-1 आ जाएगा, और L कोई और नहीं है तो यहाँ पे L आ जाएगा। T एक तो ये T ये रहा, एक 3T ये रहा, मतलब TQ, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल क्या बनेगा T4, तो M-1 L-2 T4 A², ये आ रहा है हमारा डायमेंशन कैपेसिटेंस का, ठीक है। यहाँ तक आपको पता चल गया। अब हम देखेंगे डायमेंशंस ऑफ सम कांस्टेंट। कांस्टेंट है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी आप कांस्टेंट वाइज जो है आप चैप्टर में आने वाले चैप्टर्स में आपको पता चलता रहेगा कि किसका क्या डायमेंशन है। मैं सारी फिजिकल क्वांटिटीज का तो डायमेंशन आपको एकदम यहाँ पे अभी भी नहीं बता सकता, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज रह जाएंगी, तो चैप्टर बाय चैप्टर जब हम पढ़ते जाएंगे तो उसी में हम उनके डायमेंशन भी साथ साथ पढ़ते जाएंगे कि उनका डायमेंशन क्या है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, सबसे फेमस हमारा कांस्टेंट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका फॉर्मूला होता है FR² अपॉन M1 M2, ठीक है। तो M1 M2 दोनों मास है, तो यहाँ पे नीचे तो पहले सबसे पहले M² हो गया, और यहाँ पे भी फोर्स का डायमेंशन आ रहा है MLT-2 इंटू R क्या है लेंथ है L², तो यहाँ पे टोटली हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन क्या आ रहा है M-1 L3T-2। तो ये भी आप चाहे तो याद रख सकते हैं, कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। अब हम देखते हैं सेकंड हमारा प्लैंक कांस्टेंट H, इसका फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी अपॉन एनर्जी। फ्रीक्वेंसी की क्या होती है हमारे डायमेंशन T माइनस, और एनर्जी की क्या होती है M² L² T-2, लेकिन नीचे से हमने ऊपर की तरफ कराया तो M-2 L-2 और T², ठीक है। यहाँ हमारी टोटल डायमेंशन निकल के आती है प्लैंक्स कांस्टेंट की M-2 L-2 T1, यह रही हमारी प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन। अब हम देखते हैं तीसरी और इम्पोर्टेंट है कोफिशिएंट, वैसे जो है ये आपकी लेंथ से रिलेटेड है, आपकी लेंथ है, ए है आपका एरिया, F का आपको पता है फोर्स है, फोर्स का आपको डायमेंशन याद होना चाहिए MLT-2, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट का लिख दिया, Z लेंथ है उसका लिख दिया डायमेंशन, एरिया का लिख दिया L²-1, तो यहाँ पे हमारा टोटल डायमेंशन क्या आ रहा है, इस L से L कट गया, एक L से इस बार L कट गया, तो टोटल डायमेंशन आ रहा है MLT-1 हमारा आ रहा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन। तो इस तरह से आपका ये लेक्चर एंड होता है। और गाइस आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए, उन्हें भी चैप्टर को समझने में आसानी होगी। आई होप आपको डायमेंशन और हमारे फिजिकल क्वांटिटीज वाले टॉपिक समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।